मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले लगातार समय वीडियो को आप लोग देख रहे थे। मैं राजेश कुमार तिवारी जीनियस इंग्लिश क्लासेज के तत्वावधान में आयोजित इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के कोर्स को, हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के हमारे जो कवि हैं वे भूषण कवि हैं। ध्यान दें, भूषण कवि एक ऐसे कवि जिनका नाम जब भी मस्तिष्क में आता है तो हृदय में देशभक्ति के ज्वार फूटने लगते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी भूषण कवि की चर्चा की है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में वे कहती हैं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग लंके, तुझमें क्यों लगी आगे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। लंबी कविता है, उसमें वे कहती हैं भूषण अथवा कवि चंद नहीं। भूषण, उन्हीं भूषण कवि के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। अभी फेसबुक पर विद्वानों की प्रतिदिन जो चर्चा आ रही है वाणी प्रकाशन के माध्यम से, उसमें BHU, JNU और DU के अच्छे विद्वान, मैं संस्था का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वे संस्थाएं अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, और उन लोगों का यह विचार है कि जो हम लोग काल निर्धारण के दायरे में बंध चुके हैं, वह काल निर्धारण हम लोगों की मानसिकता को एक घेरे में बांध दे रहा है। उसकी जगह पर काव्य धाराएं शब्द होना चाहिए, क्योंकि धाराएं लगातार बहती रहती हैं। मैं उसमें कुछ अपना शब्द जोड़ना चाहता हूँ। जिस प्रकार से नदी का निर्माण छोटे छोटे नालों से होता है और उन नालों के पानी का अस्तित्व अलग अलग नदी के जल में कहीं न कहीं रहता है, वैसे ही आदिकालीन काव्यधारा के कवि आजकल भी कुछ ऐसे कवि होंगे जो आदिकालीन रचनाओं जैसी रचनाएं लिखते होंगे। भक्तिकालीन कुछ ऐसे कवि होंगे जो आज के युग में भी भक्ति काल से संबंधित रचनाएं लिखते होंगे। रीतिकालीन भी रचनाएं होती होंगी और छंद मुक्त कविताएं भी बहुत जोर शोर से आजकल लिखी जा रही। तो काव्य धाराओं के नाम को मैं भी निश्चित रूप से अच्छा मान रहा हूँ, उससे हम लोग को एक व्यापक दृष्टि मिलेगी। भूषण कवि जिनका वास्तविक नाम घनश्याम था और आपका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दें, रीतिकाल आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक था। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही संवत और ईस्वी सन के बीच के अंतर को बताया था। हिजरी संवत, विक्रम संवत, शक संवत, ईस्वी सन, AD, BC, एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट, इस सब की चर्चा हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तब भी आप जान लें, संवत जो है उसमें और ईस्वी सन में 57 वर्षों का अंतर होता है। संवत 1700 से रीतिकाल का प्रारंभ है तो 1643 ईस्वी माना जाएगा। मैं फिर एक बार चर्चा करना चाहता हूँ, साहित्य संवत और सन को देखकर नहीं शुरू होता है। साहित्य की रचना समय देकर नहीं की जाती है। हृदय के उद्गार जो होते हैं उनके निकलने से साहित्य का सृजन होता है। ध्यान दें आप लोग, भूषण कवि जब थे उस समय वह नहीं जानते थे कि रीतिकाल प्रारंभ हो चुका है और अब मुझे रीति काल के अनुसार रचनाएं करनी चाहिए। ध्यान दें, 1643 से 1843 ईस्वी के बीच के कालखंड को इसलिए रखा गया है ताकि हम लोग उस कालखंड की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं
उनके आधार पर कवियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। आचार्य द्विवेदी जी पर यह एक आक्षेप लगाया जाता है कि रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच के बहुत सारे कवियों के नाम, भक्ति काल और रीतिकाल के बीच के बहुत सारे कवियों का नाम उन्होंने इसलिए नामोल्लेख केवल किया है या कहीं कहीं नहीं भी किया है कि वे उनके उस बंधे बंधाए ढांचे के अंदर नहीं आते थे। तो रीतिकाल 1700 से 1900 संवत तक अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीति सिद्ध में केवल बिहारी लाल आते हैं, रीतिबद्ध में चिंतामणि, भिखारी दास और देव का नाम उच्च स्वर से लिया जाता है, और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर इन कवियों का नाम लिया जाता है। अन्य भी कवि हैं लेकिन ये प्रमुख कवि हैं, इनकी चर्चा की जाती है। आज हम लोग भूषण कवि के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। एक कवित्री गुलाम भारत में लिख रही हैं कि हम लोग भूषण कवि नहीं हैं, हम लोग चंद्रबरदाई नहीं हैं, हमारी कलम बंधी हुई है। आप ध्यान दें, सोजे वतन की रचना करते हैं मुंशी प्रेमचंद और रातों रात उनकी सारी प्रतियां जब्त कर ली जाती हैं। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप को बचाते हुए लिखते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। स्पष्ट नामोल्लेख नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब भी विद्रोह की बातें सुनते थे तो वे तुरंत ही उस कवि के या उस क्रांतिकारी के पूरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते थे। कानपुर में तात्या टोपे के महल को और नाना साहब के महल को धूल धूसरित कर दिया गया और उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया। वे सभी स्थान, वे सभी स्मारक अंग्रेज समाप्त कर देना चाहते थे, जिनके आधार पर देशभक्ति का ज्वार फूटता। अब हम आते हैं भूषण कवि के पास। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं सब किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। भूषण कवि भी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल के आश्रय में रहे और उनके बारे में उन्होंने लिखा, उनकी विरुदावली लिखी। ऐसा कार्य लगभग सभी कवि करते थे। कवियों का, भाटों का, चारणों का यह उद्देश्य होता था कि राजा का बड़ाई, राजा की प्रशंसा की जाए। भूषण इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने विरोचित जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है, उनकी जो अनुप्रासिक अलंकारों की जो सही समय पर सही शब्दों का उन्होंने संतुलित प्रयोग किया है, वह चमत्कारपूर्ण है। उन्होंने जिस प्रकार से छत्रसाल और शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है और जिस निर्भीकता से लिखा है, औरंगजेब के समय में इस प्रकार से लिखने वाले कवि की निर्भीकता को निश्चित रूप से नमस्कार। एक सुनी सुनाई कहानी मैं आपको बता रहा हूं। भूषण के बारे में ऐसे बहुत सारी बातें कवियों के बारे में कही जाती है। यह कथा मुझे कवि ने बताई थी। मुगलों के सर्वश्रेष्ठ बादशाह जिनके नवरत्नों में बीरबल भी थे, उन अकबर का दरबार लगा हुआ था और एक कवि जो महाराणा प्रताप के पास से आया। महाराणा प्रताप उस समय घास की रोटी खा रहे थे और उस कवि ने उनकी बड़ाई में कुछ पंक्तियां बोली। महाराणा प्रताप के पास उस समय कुछ नहीं था। वही वह समय था जब महाराणा प्रताप की बेटी भूख के मारे मर जाती है
महाराणा प्रताप उस कवि को चूंकि कुछ न कुछ देने की एक रीति रही है तो उसको अपना पगड़ी दे देते हैं। वह कवि उस पगड़ी को पहने हुए आता है अकबर के दरबार में और अकबर को सजदा नहीं करता है। सजदा प्रणाम करने की एक प्रथा थी। अकबर क्रुद्ध हो जाता है और पूछता है कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। कवि कहता है कि यह उस वीर का पगड़ी है, उस वीर का की प्रतिष्ठा मेरे माथे पर है जिसका सर किसी के सामने नहीं झुका है, और वह पगड़ी को किनारे रखकर तब फिर अकबर को सजदा करता है। तो ऐसे वीर कवि हुए हैं हमारे समाज में। चंद्रबरदाई के बारे में कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूट गई थी तो भरे दरबार में वे कहते हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो वैसे ही निर्भीक कवियों में से एक थे भूषण कवि। आज अभी जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, जो उनके बारे में पढ़ रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है। पहला है भूषण कवि का एक दूसरा नाम क्या था, तो उनको घनश्याम नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? कानपुर के तिकवापुर गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तिकवापुर गांव कानपुर जिला में है, कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब हुई थी? 1715 ईस्वी में। इन भूषण कवि को, जो घनश्याम थे, उनको भूषण नाम किसने दिया था? तो एक चित्रकूट के सोलंकी राजा थे, नाम था महाराजा रुद्र। उन्होंने ही भूषण जी को भूषण नाम दिया था। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनके आश्रयदाता जो राजा थे वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जब आता है तो दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि एनसीईआरटी के बुक में इनके बारे में कुछ गलत शब्दों का जिक्र किया गया है। पहाड़ी चूहे या उस प्रकार से, या लुटेरे शब्द का भी प्रयोग मार्क्सवादी लेखकों ने किया है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। एक देशभक्त राजा के बारे में इस प्रकार की अशोभनीय बातें नहीं होनी चाहिए। आश्रयदाता में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल, बुंदेला राजा थे छत्रसाल, इन दोनों के बारे में कहा जाता है। और हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसमें पहला पद शिवाजी महाराज के लिए है और दूसरा पद छत्रसाल के लिए है। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों ही राजा औरंगजेब के क्रूर नीतियों और देश को इस्लामीकरण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, शिवाजी महाराज और छत्रसाल जी। प्रमुख इनकी कृतियां शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल शतक दशक है। ध्यान दें, कवि भूषण की प्रमुख कृतियां शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। इन सबसे प्रश्न आ सकता है, जैसे रीतिकाल कब से कब तक है, निश्चित रूप से यह प्रश्न आ सकता है। रीति सिद्ध कवि कौन है, रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है। ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न आ सकते हैं। रीति सिद्ध कवि मैंने आप लोगों को बताया, बिहारी लाल, रीतिबद्ध चिंतामणि, भिखारी दास और देव, और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये कवि माने जाते हैं। तो ये जितने भी बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है वह सब ऑब्जेक्टिव है। एक बार आप देख लें और निश्चित रूप से उससे उतार लें। भूषण के माता जी का नाम किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं था, इसीलिए मैंने बोर्ड पर उसे नहीं लिखा है। आप लोग एक बार पूरा बोर्ड एक बार देख लें। धन्यवाद।